अच्छा जी, अब हम लोग जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें एक मेंबर वेरिएबल चाहिए होगा। कंस्ट्रक्टर में हम लोग टी को जो है 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, और अब हम लोग ट्रावर्सल फंक्शंस लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रावर्सल फंक्शंस जो है, पहला हमारे पास रीसेट का फंक्शन हो जाएगा। रीसेट का फंक्शन जो है ये हमारे पास क्या करेगा कि जो ट्रावर्सल इंडेक्स है उसको 0 पे ले जाएगा। इसे हम लोग -1 से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो जिस तरह हम लोगों ने कहा था कि n को हम लोगों ने 0 से इनिशियलाइज किया है और अकॉर्डिंगली हमें लॉजिक बिल्ड करनी पड़ेगी, इसी तरह हमें t को अगर 0 से इनिशियलाइज करेंगे तो अकॉर्डिंगली उसकी लॉजिक बिल्ड करेंगे। मतलब जो इस लास्ट का फंक्शन है, गेट नेक्स्ट का फंक्शन है, वो अकॉर्डिंगली हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स अप टू अस कि हम लोग इसको -1 से करें या 0 से करें। रीसेट का फंक्शन क्या करता है कि स्टार्ट reset the traversal index to the first element of the list। अच्छा, रीसेट का फंक्शन क्या करेगा कि जो ट्रावर्सल इंडेक्स है टी, उसको जो है वो फर्स्ट एलिमेंट पे ले आएगा, मतलब 0 को जो है वो पॉइंट करना शुरू करेगा। अब हम लोग जो है वो गेट नेक्स्ट का फंक्शन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। गेट नेक्स्ट का फंक्शन जो है वो क्या करेगा, गेट नेक्स्ट का फंक्शन जो है टी इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक हमारे पास इशू हो जाएगा कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई लिस्ट के अंदर, मतलब लिस्ट एम्प्टी है और गेट नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करते हैं, तो हमें कुछ रिटर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास लिस्ट एम्प्टी है तो फिर हम लोग जो है वो एक्सेप्शन थ्रो करा देते हैं, ठीक है। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो अब जो ट्रावर्सल इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे टी अगर 0 है तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो हम लोग रिटर्न करवा देंगे, तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न डाटा टी। दैट वुड बी सिंपली लाइक दिस ना। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि गेट नेक्स्ट जब हम लोग कर लेंगे तो साथ हम लोग ने ट्रावर्सल इंडेक्स को भी मूव करवा देना है, ठीक है। तो भले यहाँ पे हम लोग टी प्लस प्लस कर दें, या अगर ये हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि आई एन टी आई इज इक्वल टू टी, उसको हम लोग टी से इनिशियलाइज करते हैं, या इस तरह कर लें कि टी वैल इज इक्वल टू डाटा टी, ठीक है। फिर टी प्लस प्लस करते हैं और फिर वैल्यू जो है वो हम लोग रिटर्न करते हैं। तो हम लोगों ने वैल्यू के अंदर जो हमारे पास करंट इंडेक्स है, करंट ट्रावर्सल इंडेक्स है, वो हम लोगों ने जो है वो वैल के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। और फिर ट्रावर्सल इंडेक्स को प्लस प्लस कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया उसे, और फिर हम लोगों ने जो करंट रिवर्सल इंडेक्स था उस पर जो वैल्यू पड़ी हुई वो रिटर्न कर दी। अब अगर हम लोग इसे अपनी लिस्ट के हिसाब से देखें तो इनिशियली रीसेट पे जो है वो हमारे पास रिवर्सल इंडेक्स जो है वो क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो जब हम लोगों ने रीसेट किया या कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने रिवर्सल इंडेक्स को जो है वो हम लोग 0 पे ले गए थे, ठीक है। अब हम लोग इस गेट नेक्स्ट के फंक्शन पे आते हैं। रीसेट के अंदर टी 0 हो गया था, गेट नेक्स्ट के फंक्शन पे आए तो गेट नेक्स्ट के फंक्शन पे हम लोगों ने क्या किया, देखा लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, नहीं लिस्ट एम्प्टी नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो ट्रावर्सल इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, 5 पड़ी हुई है, वो हम लोगों ने एक वेरिएबल वैल में स्टोर करवा दी, ठीक है। और फिर ट्रावर्सल इंडेक्स को मूव कर दिया नेक्स्ट पे। क्यों मूव कर दिया, ताकि अब जब गेट नेक्स्ट का फंक्शन कॉल हो तो अब हमारे पास 2 जो है वो रिटर्न हो जाए नेक्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम में 5 रिटर्न होगा, नेक्स्ट टाइम में हमारे पास 2 रिटर्न होगा। और फिर 5 को हम लोगों ने वैल में स्टोर करवाया था, वो हम लोगों ने जो है वो उसको रिटर्न कर दिया। तो ये हमारे पास गेट नेक्स्ट का फंक्शन हो गया। और फिर हमारे पास एक फंक्शन हो जाएगा इस लास्ट का। अच्छा, मुझे ये बताएं, रीसेट को हम लोग कॉन्स्ट कर सकते हैं?
नो सर सर। कॉस्ट नहीं कर सकते क्योंकि सर फर्स्ट एलिमेंट तो हर उसके बाद चेंज होता जाएगा। इसके अंदर टी जो है मेंबर वेरिएबल है ना, एडीटी का क्लास का मेंबर वेरिएबल, उसकी वैल्यू चेंज करें, उसके अंदर जीरो स्टोर करवाना, तो इसको कॉन्स्ट नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट गेट नेक्स्ट, इसको कॉन्स्ट कर सकते हैं? नो सर। इसके अंदर टी की वैल्यू चेंज हो रही है, टी प्लस प्लस ट्रावर्सल इंडेक्स चेंज हो रहा है। और इस लास्ट जो है वो हमें बताएगा कि हम लोग अभी लास्ट इंडेक्स तक पहुंचे हैं या नहीं। तो बेसिकली क्या होगा, फर्स्ट टाइम हम लोग गेट नेक्स्ट कॉल करेंगे तो हमारे पास 5 रिटर्न हो जाएगा, टी 2 पे आ जाएगा। फिर सेकंड टाइम कॉल करेंगे 2 रिटर्न हो जाएगा, टी इधर आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, इंडेक्स 2 पे आ जाएगा। फिर गेट नेक्स्ट कॉल करेंगे हम 7 रिटर्न करेंगे, टी जो है वो इंडेक्स 3 पे आ जाएगा। फिर गेट नेक्स्ट कॉल करेंगे 4 रिटर्न, इस तरह हम लोग करते जाएंगे। जब हम लोग लास्ट टाइम गेट नेक्स्ट कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जब 8 रिटर्न हुआ था तो हमारे पास टी के अंदर क्या पड़ा हुआ था, 6 आ गया था 8 को रिटर्न करने के बाद। आप जब गेट नेक्स्ट कॉल करेंगे तो हमारे पास 4 रिटर्न होगा और टी के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास टी जो है वो हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में एन या ए अंडरस्कोर साइज के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हम लोग ए अंडरस्कोर साइज को नहीं कंसीडर करेंगे, हम लोग एन को कंसीडर करेंगे कि लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट है सिर्फ उन्हीं को हम लोग ट्रावर्स कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि रिटर्न कर देंगे कि जो हमारे पास टी है क्या वो हमारे पास एन के इक्वल है। अगर टी एन के इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब हम लोग लास्ट पे पहुंच चुके हैं, अब हम लोग गेट नेक्स्ट का फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। ठीक है। और अब जो है वो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर टी की वैल्यू एन से छोटी है तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब है कि अभी हम लोग लिस्ट के लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंचे और उस सूरत में हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये बताएं बेटे, इसको हम लोग कॉन्स्ट कर सकते हैं? सर वैल्यू चेंज नहीं हो रही शायद, तुम कर सकते हैं। कर सकते हैं। यकीन से बेटे बात करते हैं, शायद वाली बात नहीं करते। अच्छा, गेट नेक्स्ट का फंक्शन हमें क्या करता है कि रिटर्न्स द वैल्यू एट रिवर्सल इंडेक्स एंड इंक्रीमेंट इंडेक्स बाय 1। ठीक है। और इस लास्ट का फंक्शन क्या करेगा, check is at the end of the list or it stores the value equal to n, कुछ भी हम लोग इसके अंदर क्या लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग इसको एक मतलब यूज़ करके देख लेते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे, अब ये हम लोगों ने 7 वैल्यूज इसके अंदर स्टोर करवाई हुई है। तो हम लोग कहते हैं कि एल डॉट रीसेट हम लोग करेंगे। ठीक है। रीसेट का फंक्शन क्यों करते हैं, इम्प्लीमेंट हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम लोग रीसेट वाला काम क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि एक लिस्ट को एक से ज़्यादा मरतबा हो सकता है हम लोगों को ट्रिवर्स करना पड़े। ठीक है। तो एक मतलब जब ट्रिवर्स करेंगे तो हम लोग उनके पास ट्रिवर्सल इंडेक्स जो है वो एंड पे चला जाएगा। ठीक है। और फिर हम लोग जो है वो दोबारा अगर उस सूरत में लिस्ट को ट्रिवर्स करना चाहें तो हमें ट्रिवर्सल इंडेक्स को दोबारा जो है वो इंडेक्स 0 पे जो है वो लेके आना पड़ेगा। तो एल डॉट रीसेट से ट्रिवर्सल इंडेक्स टी जो है वो इंडेक्स 0 पे आ जाएगा। फिर हम लोग कहते हैं कि वाइल नॉट एल डॉट इज लास्ट, कि जब तक हम लोग लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाते हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं int val, ओके। और फिर हम लोग कहते हैं कि val इज इक्वल टू एल डॉट गेट नेक्स्ट। ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि 1 बाय 1 सारी वैल्यूज हैं वो हमारे पास रिट्रीव होंगी। उस वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। हम लोग कंपाइल करते हैं। फिर कोई एरर नहीं आया। तो अब हमारे पास ये 5274484 जो है डिस्प्ले हो जाना चाहिए। पहले 5274484, तो जो वैल्यूज थी वो हमारे पास जो है वो डिस्प्ले होगी। लेट्स से अगर हम लोग इसके अंदर जो है वो लास्ट वैल्यू इंसर्ट ना करें तो 527448 तक हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है वो
448 तक जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो ट्रावर्सल फंक्शन है वो हमारे पास जो है वो काम कर रहा है। अगर लेट्स से हमारे पास लिस्ट एम्प्टी है तो अब क्या होगा, कोई एक्सेप्शन थ्रो होगी अगर लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं इंसर्ट करवाई हुई? यस सर, लिस्ट एम्प्टी की एक्सेप्शन थ्रो होनी चाहिए। देखें वाइल लूप के अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ वाइल नॉट एल डॉट इज लास्ट ना, तो हम लोग बेसिकली गेट नेक्स्ट तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि इस लास्ट का फंक्शन जो है वो हमारे पास ट्रू हो जाएगा और नॉट ट्रू हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, हम लोग इसके अंदर नहीं आएंगे। हाँ, अगर ये लूप नहीं है और इस लूप के बगैर हम लोग गेट नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करते हैं तो अब एक्सेप्शन थ्रू होगी। ठीक है, अगर लिस्ट एम्प्टी है हमारे पास। अच्छा, ये ट्रावर्सल फंक्शंस में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लें। बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है, हम लोग फर्स्ट इंडेक्स इसके अंदर स्टोर करवा देते हैं, गेट नेक्स्ट पे उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई होती है वो रिटर्न करा देते हैं और उस इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देते हैं, और इस लास्ट पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो ट्रावर्सल इंडेक्स जो है वो लिस्ट के एंड तक तो नहीं पहुंच गया। और लिस्ट का एंड क्या है, जितने उसके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं, एरे का साइज नहीं है, जितनी लिस्ट में वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो हमारे पास लिस्ट का साइज है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको आपका कोई क्वेश्चन हो?